दोस्तों, अगर आपका मकसद अगर बड़ा है, आपकी ज़िंदगी का मकसद अगर बड़ा है, तो दरमियान में आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावट छोटी बन जाती है। अगर ज़िंदगी में आने वाली हम अपनी रुकावटों को जो छोटी छोटी हो सकती हैं, अगर उसी देखते बैठ जाएंगे, उसी को ही देखते बैठ जाएंगे, तो छोटी छोटी बातें भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम पैदा करने वाली हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मंजिल तक आसानी से पहुँचे, तो ये कैसे हो सकता है? मेरी मुकम्मल वीडियो देखें, बात समझ में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान फिर एक मरतबा एक अच्छे मैसेज के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को सब्सक्राइब करने की तलक़ीन करें, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों, कहा जाता है सआदत सियासत इबादत है इल्म। क्या कहा? सआदत सियासत इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। सआदत सियासत इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। ऐ इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं ख़ज़ाना, ऐ इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं ख़ज़ाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। दोस्तों, इन दो शेरों के अंदर इल्म की ताकत, इल्म की क़ुव्वत, इल्म का मुक़ाम मर्तबा, इल्म की बरकत छुपी हुई है। जो जितना इन दो शेरों के अंदर गोता जन होगा, उसे इल्म की अहमियत उतनी पता चल जाएगी। दोस्तों, हमारे पास इल्म हासिल करने वाले बेशुमार तुलबा के पास बेशुमार बहाने होते हैं। मुझे स्कूल अच्छा मिल गया होता तो मैं ये करता था, मुझे टीचर अच्छे मिल गए होते तो मैं ये करता था, मुझे माहौल अच्छा मिल गया तो मैं बहुत अच्छा कुछ कर सकता था, मेरे दोस्त अच्छे नहीं मिले, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, ट्यूशन नहीं मिला, स्कूल नहीं मिला। हमारे पास 50 बहाने होते हैं। जब बच्चे अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हैं, तालीम से दूर होते चले जाते हैं, या फिर तालीम के मैदान में गिरते चले जाते हैं, पेपर बैक होते हैं या फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे तलबा होते हैं, कोई सहूलत हो या ना हो, कोई उनको सर पे हाथ रखने वाला हो या ना हो, पीछे कोई उनको मोटिवेट करने वाला हो या ना हो, लेकिन एक बार दिमाग में बिठा लेते हैं, उसे पाने तक वो मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। ये भूल जाते हैं मैं खुले मैदान में बैठा हूँ या किसी महल में बैठा हूँ, मैं झाड़ के नीचे बैठा हूँ या अपनी स्टडी रूम में बैठा हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बस पढ़ना और मेहनत करना जिसकी ज़िंदगी का मकसद होता है, वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं। दोस्तों, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के एक देहात में 1998 में पैदा होने वाले एक गरीब घराने के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, जिसके वालिद गिरामी का काम था बकरियों को चराना, बकरियों की परवरिश करना, और उन्हीं से रोज़ी रोटी उनकी चलती थी। लेकिन गरीब घर में पैदा होने के बाद भी न बाप ने पढ़ाना छोड़ा और न बच्चे ने पढ़ना छोड़ा, और फिर वो अपनी ज़िंदगी की मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। हुआ यूँ कि वो जो लड़का जो पैदा हुआ था, जिसका नाम था ब्रीदेव सिद्धप्पा डोने, जिसका नाम था, उसका मोबाइल गुम हो जाता है। मोबाइल गुम होने पे वो पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करने जाता है, लेकिन जब वहाँ पे जाता है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया जाता है। वो छोटा सा बच्चा पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद दिल में बिठा लेता है कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, ताकि लोगों के साथ बेहतरी से काम किया जाए, लोगों की मदद की जाए। उस दिन से वो बच्चा जो खुद भी बकरियों को चराने वाला काम करता था, 300 मेंढे और 25 बकरियां जिसके पास थी, सुबह से शाम तक बकरियों को चराना, और पढ़ता भी रहा, ये काम करता भी रहा। हुआ यूँ दोस्तों कि 2024 में उस लड़के ने अपनी यूपीएससी इम्तिहान के प्रिपरेशन जो कई सालों से शुरू किया था, घर बैठे अपनी झोपड़ी में बैठे बकरियों को चराते चराते उसने यूपीएससी का प्रिपरेशन करना शुरू किया, और उसकी मेहनत ने उसे वो दिन दिखाया कि आज पूरे हिंदुस्तान के हर टीवी चैनल पे, अखबार पे उसके तस्करे चल रहे हैं कि एक गरीब लड़का जो झोपड़ी में रहने वाला, जो बकरियों को चराने वाला, जब प्रिपरेशन पे अगर उतर जाता है, ठान लेता है दिल में, तो फिर एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। इसने 551 के रैंक से आईपीएस बनने का अपने आप को मुकाता किया, और ये आईपीएस बन गया है। दोस्तों, जानते जिस वक्त ये यूपीएससी एग्जाम का रिजल्ट आया, उसका दोस्त दौड़ते भागते भी आ रहा था कि ब्रीदेव, तूने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर दिया है, तू पास कर दिया। बोलने जब आया, तब भी ब्रीदेव सिद्धप्पा डोने अपने खेती बाड़ी में बकरियों हुई के साथ थे, बकरियों को चला रहे थे। दोस्तों, कहने का मकसद ये कि तालीम के लिए जो मेहनत करता है, मेहनत कभी हसब नसब नहीं देखती है, मेहनत तुम्हारा रंग रूप नहीं देखती है, मेहनत तुम्हारा खानदान, तुम्हारी मिलने वाली फैसिलिटीज नहीं दी, जो मेहनत करेगा रिजल्ट उसी का आएगा। तो दोस्तों, आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, कभी असबाब पे तवज्जो ना दें, बल्कि खुद की लगन, खुद की मेहनत पे आप फैसले लेने वाले हो जाएंगे, तो यकीनन आपके लिए बहुत बड़ा मौका एक इंतज़ार कर रहा है। यूँ समझ सकते हैं आप, दुनिया में यूपीएससी एग्ज़ाम को सबसे मुश्किल तरीन एग्ज़ाम कहा जा सकता है। जब इतना मुश्किल एग्ज़ाम
अगर दिल में अगर ठान ले और घर बैठे अपनी झोपड़ी में पढ़ने से पास हो सकता है तो दुनिया की हर वो डिग्री के पीछे थोड़ी सी मेहनत कर लो, यकीनन तुम अपनी मंजिल को पाते हुए नजर आओगे। दोस्तों, जो जैसा मेहनत करेगा उसकी ज़िंदगी में वैसा रिजल्ट आता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये जो गुरुदेव सिद्धप्पा डोले हैं इनकी मेहनतों के तस्करे को सुनने के बाद आप भी कुछ ठान ले, कुछ बनने की, कुछ बनाने की और अपने मुल्क में खिदमत करने की ख्वाहिश अगर दिल में तमन्ना रखेंगे, यकीन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं मोहम्मद रियाज अहमद ख़ान इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी से यकीनन कुछ ना कुछ सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लोगों को सब्सक्राइब कराने की तफ़ीन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।